यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आर्टिकल एक्सरसाइज नंबर 2 देने जा रहा हूं। आर्टिकल एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पहले मैं दे चुका हूं। उसमें ओनली ए एन का फिल इन द ब्लैंक था। आज मैं ए एन और द का फिल इन द ब्लैंक देने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप खुद इसे फिल करेंगे, फिर इसके बाद जो मैं फिल करूंगा उससे फिर आप मिलाकर देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ या कितना रॉन्ग है। अगर रॉन्ग हो तो फिर से जो 3 वीडियो हम बनाए हुए हैं आर्टिकल पर, वो तीनों वीडियो को आप अवश्य देखेंगे। बिल्कुल आसान तरीकों से समझाया हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो आसानी से आर्टिकल्स पर कमांड मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे आर्टिकल्स एक्सरसाइज ये नंबर 2 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द वेयर नेसेसरी। वेयर नेसेसरी का मतलब जहां जरूरत है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर क्रॉस का चिन्ह देना है। तो यहां देखें, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज, ये एक प्लेस है, ब्लैंक्स है। यहां पर आपको ए एन और द में से देना है, या आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्रॉस देना है। फिर बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे एक प्लेस यहां पर है, खाली प्लेस। फिर नंबर 2 में देखें, ही इज, एक ये प्लेस है, बेटर टीचर देन क्लर्क। अब इसमें क्या आएगा, ए एंड द में से कोई आएगा या नहीं आएगा। नंबर 3 में डोंट, ये प्लेस है, खाली प्लेस है, लूज हर्ट। इसमें भी देखना है क्या आएगा। नंबर 4 में आई कैन नॉट डू सच, ये खाली प्लेस है, डिफिकल्ट वर्क। इसमें क्या आएगा, ए एन और द में से। कालिदास इज, ये डैश है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी तरह से नंबर 6 में व्हाट टाइप ऑफ, ये खाली प्लेस है, क्वेश्चन इज दिस। इसमें क्या आएगा, हाफ ऑफ डैश लैंड इज अनफर्टाइल। इस तरह से 1/3 ऑफ डैश फार्मर्स आर पुअर। इस तरह से वी नो डैश इंग्लिश एंड डैश हिंदी लैंग्वेज। फिर हाउ लवली डैश साइट इट इज। तो कहां कहां डैश है अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। इसमें आप खुद फिल करें, फिर मैं फिल करता हूं। तो देखें, नंबर 1 में मिस्टर नरेंद्र मोदी इज। अब ये बेस्ट, गुड का गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में जाता है तो उसके पहले द लग जाता है। तो यहां पर आएगा द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी नरेंद्र मोदी विश्व का सबसे अच्छा नेता है। इस तरह से ही इज बेटर टीचर। अब देखिए, गुड, बेटर, बेटर होता है कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद में क्या आया है, टीचर। इसलिए यहां पर क्या लगेगा, देन क्लर्क, यानी यहां पर आएगा ए। तो ही इज अ बेटर टीचर देन क्लर्क, वह क्लर्क की अपेक्षा अच्छे अध्यापक हैं। अब नंबर 3 में देखें, डोंट लूज हार्ट, यहां पर डैश आया है। तो डोंट लूज हार्ट, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा।
4 में देखें, आई कैन नॉट डू सच। अब सच के बाद में यहां पर आर्टिकल आप देखेंगे, उसमें हम दिए हैं रूल में द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स में कि जो कहां पर पोजीशन होता है आर्टिकल का वो अवश्य देखेंगे। तो इसके पहले डिफिकल्ट वर्ड, इसके पहले क्या आएगा, सच और डिफिकल्ट वर्ड, इसमें अ लग जाएगा। तो नंबर 5 में देखें, कालिदास। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या आएगा, देखिए वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब किसी की किसी से तुलना किया जाता है तो यहां पर कालिदास को शेक्सपियर से तुलना किया गया है, तो इसलिए शेक्सपियर के पहले द का यूज आएगा। दो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। नंबर 6 में देखें, व्हाट टाइप ऑफ डैश क्वेश्चन इज दिस। तो रूल में हम दिए हुए हैं, जो व्हाट टाइप ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन वर्ड आता है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, यानी यह प्रश्न किस प्रकार के हैं। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 7 में देखें, हाफ ऑफ डैश लैंड इज अनफर्टाइल, यानी कहता है हाफ ऑफ जो भूमि है अनउपजाऊ। अनउपजाऊ मतलब जो उपजने वाली नहीं, वो हाफ ऑफ द लैंड, मतलब भूमि का आधा भाग जो है अनउपजाऊ है। तो यहां पर हम देंगे द, हाफ ऑफ द लैंड इज अनफर्टाइल। इस तरह से 1/3 ऑफ डैश फार्मर आर पुअर, कहता है 1/3 ऑफ फार्मर्स, यानी किसानों का जो तीसरा भाग है, 1/3 जो किसान है वो क्या है, गरीब हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/3 ऑफ द फार्मर्स। द फार्मर्स, वैसे भी फार्मर्स यहाँ प्लूरल आया है, इसके पहले ए तो आ नहीं सकता, एन आ नहीं सकता, और द क्योंकि उस किसान के बारे में जो किसान पुअर है, जो पुअर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो 1/3 जो है किसान गरीब है। इस तरह से है 9 नंबर, वी नो इंग्लिश एंड डैश हिंदी लैंग्वेज। तो हम लोग जानते हैं, तो इंग्लिश एंड हिंदी, वैसे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन यहां पर खास एक सीमित कर दिया गया है, इसलिए यहां पे द आएगा। तो वी नो द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज। अब नंबर 10 में है, हाउ लवली साइट इट इज। तो हाउ लवली के बाद यहां पर साइट एक नाउन वर्ड है, इसके पहले यहां पे अ लग जाएगा। तो हाउ लवली, कितना सुंदर यह दृश्य है। तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे जो ए एंड द का यूज कहां कहां होता है और कहां नहीं होता है। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आर्टिकल्स का। अब मैं अगला टॉपिक प्रोनाउन से स्टार्ट करूंगा, डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, और उसका जितने भी एक एक करके टॉपिक दूंगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए। एक्सरसाइज भी हम देते रहेंगे। तो अब मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।